हेलो एवरीवन। सो कैसे आप सभी? वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी पिछले वीडियोस में यूज देख चुके हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। पॉजिटिव से वाक्य कैसे बनता है, नेगेटिव से कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनता है और WH से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये सब आप डिटेल में देख चुके हैं। आइए हम लोग अब आज देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग का, इसका यूज़ कहाँ कहाँ और किस किस कंडीशन में करते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि इसके वाक्य बनाते कैसे हैं, लेकिन इसके वाक्य कहाँ कहाँ यूज़ होंगे और स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ हम करते क्यों है, आज हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। साथियों, मैं इसके तीनों टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वाला, ठीक है। इसके प्रेजेंट जिसकी हेल्पिंग होती है इज, एम एंड आर। बात करो अगर मैं इसके पास्ट की, तो इसका पास्ट क्या होता है? वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं, तो इसका फ्यूचर बनेगा विल बी से। किससे बनेगा साथियों? विल बी से। ये तो आप देख ही चुके हैं। आइए आज पांचों सेंटेंसेस के साथ किस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका पॉजिटिव वाक्य। इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, इसके बीच में नॉट लगा देंगे, इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है साथियों। क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्टेप बता ही चुका हूँ मैं। क्वेश्चन करते वक्त हमको क्या करना है? इज एम आर, मतलब जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है आपको उसको उठा करके आगे लाना है। ये होगा क्वेश्चन मार्क। आप चौथा आता आपका WH वाला, WH उसमें इज एम आर रखना है आपको, मतलब हेल्पिंग वर्ब रखनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है साथियों। WH इज एम आर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके लास्ट में आपका आ जाता है हु इज एम आर, और यहाँ से सब्जेक्ट गायब हो जाता है, बचता हु। ठीक है, ये किसका रहा स्ट्रक्चर आपका? प्रेजेंट का। अब हम बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। आइए देखते हैं पास्ट को। पास्ट के लिए आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब नेगेटिव बनाना तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पूरा डिटेल में आज हम लोग देखेंगे साथियों, ठीक है। और जब क्वेश्चन करना है तो वाज वर को उठा करके आगे रखेंगे, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और WH का बनाएंगे हम लोग WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट आ जाता है आपका हु वाला, हु वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। देख अगला देखिएगा। अब देखना फ्यूचर का ना। फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे साथियों विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब नेगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करेंगे तो आपको विल आगे रखना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क। उसके जस्ट बाद WH का अगर आपको बनाना है तो WH के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले WH का शब्द आएगा, उसके बाद में विल, फिर आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर आएगा बी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आखिरी वाले में से सब्जेक्ट को गायब करना होता है, हु विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया क्वेश्चन मार्क। कोई व्यक्ति कुछ है, इज एम आर, कोई व्यक्ति कुछ था, वाज वर, कोई व्यक्ति कुछ होगा, विल बी। पहले तो इन तीनों के साथ प्रैक्टिस करते हैं और आज हम ये भी देखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके समय के लिए। टू बी का यूज़ आप लोग करते हैं समय के लिए साथियों, मतलब टाइम के लिए, ठीक है। समय बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। और अगर आपको समय बताना हो तो समय के लिए आपको यूज़ करना होगा इट, और इट हमेशा सिंगुलर होता है, तो इट के साथ में आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है।
प्रेजेंट में आपको बोलना है इट इज़, पास्ट में आप कहेंगे इट वॉज, फ्यूचर में आप कहेंगे इट विल बी। जैसे मुझसे कोई पूछे कि समय क्या हुआ है, सो मैं कहूँगा इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे हैं। समय क्या था, तो आप कह सकते हैं इट वॉज 7 o'clock। समय क्या होगा, अगर कोई पूछा आपसे तो आप कह सकते हैं 7 बजे होगी, तो इट विल बी 7 o'clock। ठीक है, मैंने बोला 9:30 बजे है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 9:30 o'clock। 9:30 बजे थे, तो इट वॉज 9:30 o'clock। और 9:30 बजे होंगे तो आप कहेंगे इट विल बी 9:30 o'clock। जैसा मुझे कहना हो सुबह के 7 बजे, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 7 AM। सुबह के समय के लिए हम बोलते हैं AM, जिसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम। शाम का समय होता है PM, मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, सुबह का समय मैं AM, शाम का समय PM। तो इट इज़ 7 AM, सुबह का 7 बजे थे, तो आप कह सकते हैं इट वॉज 7 AM। सुबह के 7 बजे होंगे तो आप कह सकते हैं इट विल बी 7 AM। अगला देखते हैं, अगर शाम का समय कहना हो हमको तो हम कहेंगे PM। जैसा मैंने बोला 8:30 बजे हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 8:30 PM। शाम के 8:30 बजे थे, तो इट वॉज 8:30 PM। शाम के 8:30 बजे होंगे तो इट विल बी 8:30 PM, लाइक दिस। सो अभी आपने देखा कि टू बी का यूज़ हम लोग करते साथियों किसके लिए, समय बताने के लिए। ठीक है, दूसरा हम इसका यूज़ देखते हैं। इसका दूसरा यूज़ हम लोग देखते हैं प्लेस के लिए। प्लेस मतलब लोकेशन, किसी भी लोकेशन के बारे में बात करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू बी का। इंस्टेड ऑफ बीइंग का यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, लोकेशन बताने के लिए भी। जैसा मुझे कहना हो मैं क्लास में हूँ, सो मैं कहूँगा आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में था, तो मैं कहूँगा आई वॉज इन द क्लास। और मैं क्लास में हूँगा, सो मैं बोलूँगा आई विल बी इन द क्लास, लाइक दिस। ठीक है, सोनम इंदौर में है, तो आप कह सकते हैं सोनम इज़ इन इंदौर। और सोनम इंदौर में थी, तो सोनम वॉज इन इंदौर। सोनम इंदौर में होगी तो आप कहेंगे सोनम विल बी इन इंदौर। सोनम विल बी इन इंदौर। तो दूसरा इसका यूज़ किसके लिए करते हैं साथियों, प्लेस के लिए, मतलब स्थान या लोकेशन बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू बी का। अगला देखते हैं, अगला इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऑक्यूपेशन बताने के लिए। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोले तो व्यवसाय, मतलब व्यक्ति है क्या जिससे उसको पैसे मिलते हैं। जैसा मैंने बोला मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। मैं टीचर था, सो आई वॉज अ टीचर। और मैं टीचर हूँगा, आई विल बी अ टीचर। मेरा भाई इंजीनियर है, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। मेरा भाई इंजीनियर था, माई ब्रदर वॉज एन इंजीनियर। और मेरा भाई इंजीनियर होगा तो माई ब्रदर विल बी एन इंजीनियर। राधा डॉक्टर है, तो आप कह सकते हैं राधा इज़ अ डॉक्टर। राधा डॉक्टर थी, राधा वॉज अ डॉक्टर। और राधा डॉक्टर होगी तो आप कह सकते हैं राधा विल बी अ डॉक्टर। मतलब एक इसकी बात हुई साथियों ऑक्यूपेशन की। उसके बाद में इसका यूज़ हम लोग जो करते हैं, ठीक है, अगला इसका यूज़ देखते हैं। ऑक्यूपेशन हो गया क्वालिटी के लिए। क्वालिटी, क्वालिटी बोले तो गुण। क्वालिटी मतलब होता है गुण या विशेषता, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे मुझे कहना हो वह टैलेंटेड है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ टैलेंटेड। वह टैलेंटेड था, ही वॉज टैलेंटेड। और वो टैलेंटेड होगा, सो ही विल बी टैलेंटेड। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह मोटा नहीं है, मोटे को बोलते हैं फेट, तो ही इज़ नॉट फेट। वह मोटा नहीं था, ही वॉज नॉट फेट। और वो मोटा नहीं होगा तो आप कहेंगे ही विल नॉट बी फेट। ठीक, और जैसे मैंने बोला क्या बगीचा सुंदर है, क्वेश्चन कर रहा हो तो हेल्पिंग अप आगे आएगी। क्या बगीचा सुंदर है, तो इज़ गार्डन ब्यूटीफुल। इज़ गार्डन ब्यूटीफुल। क्या बगीचा सुंदर था, तो आप कहेंगे वॉज गार्डन ब्यूटीफुल। तो वॉज गार्डन ब्यूटीफुल। क्या गार्डन सुंदर होगा, विल गार्डन बी ब्यूटीफुल, या फिर विल गार्डन बी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हम क्या बात करें यहाँ पर, क्वालिटी के। जैसा मैंने बोला यह ब्लैक है, तो इट इज़ ब्लैक। यह ब्लैक था, तो इट वॉज ब्लैक। और ये ब्लैक होगा, इट विल बी ब्लैक। ठीक है, सो क्वालिटी के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग का। अगली बात करते हैं हम लोग एज बताने के लिए। जब भी किसी की एज बतानी हो तो आपको बोलना है ईयर ओल्ड। क्या कहना है, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जब भी किसी की उम्र बताएंगे आप तो आपको लास्ट में आपको लगाना ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड।
जैसा मुझे कहना हो मैं 30 साल का हूँ, सो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। मैं 30 साल का था, आई वॉज 30 ईयर्स ओल्ड। और मैं 30 साल का हो जाऊँगा, आई विल बी 30 ईयर्स ओल्ड, लाइक दिस। वह 10 साल की है, तो शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। वह 10 साल की थी, तो शी वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। और वो 10 साल की होगी, शी विल बी 10 ईयर्स ओल्ड, लाइक दिस। ठीक है साथियों, तो ये अब रही बात किसकी, एज की। सो उम्र बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग का। उम्र बताने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग का। अगला देखते हैं रिलेशन। और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ठीक है, संबंध बताने के लिए भी आप हमको यूज़ करना है स्टेट ऑफ बीइंग का। जैसा मुझे कहना हो वह मेरा मित्र है, तो ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र था, तो ही वॉज माई फ्रेंड। और वह मेरा मित्र होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। ठीक है, आप मेरे गुरु हो, यू आर माई गुरु, या फिर यू आर माई मेंटर। आप मेरे गुरु थे, यू वर माई गुरु, या फिर यू वर माई मेंटर। आप मेरे गुरु होंगे, यू विल बी माई गुरु, या फिर यू विल बी माई मेंटर। और जैसा मैंने बोला शीतल मेरी दोस्त है, तो शीतल इज़ माई फ्रेंड। शीतल मेरी दोस्त थी, शीतल वॉज माई फ्रेंड। और शीतल मेरी दोस्त होगी, शीतल विल बी माई फ्रेंड। ठीक है, सो ये बात हुई किसकी, रिलेशन की। मतलब हम रिलेशन के लिए भी किसका यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग का, स्टेट ऑफ बीइंग का। ठीक, अब नेम्स ऑफ थिंग्स, जितनी भी चीज़ें होती है, चीज़ों के नाम बताने के लिए, जैसे मौसम का नाम बताना हो, किसी दिन का नाम बताना हो, किसी तारीख का नाम बताना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर नाम बताना हो तब हम यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। और याद रखिएगा साथियों, जब भी कभी किसी चीज़ का नाम बताना हो तो नाम बताने के लिए हम यूज़ करेंगे इट। क्या यूज़ करेंगे, इट। जैसा मैंने बोला यह मार्कर है, तो आप कहेंगे इट इज़ मार्कर। ये मार्कर था, इट वॉज मार्कर। और ये मार्कर होगा, इट विल बी मार्कर। ठीक है, इट विल बी मार्कर। और जैसा मुझे बोलना है जनवरी है, इट इज़ जनवरी। जनवरी थी, तो इट वॉज जनवरी। और जनवरी होगी, इट विल बी जनवरी। ठीक है, और जैसे मैंने बोला 2024 है, तो इट इज़ 2024। 2023 था, इट वॉज 2023। और 2025 होगा, तो इट विल बी 2025, लाइक दिस। और जैसे मैंने बोला 26 जनवरी है, तो इट इज़ 26 ऑफ जनवरी। 26 जनवरी थी, तो इट वॉज 26 ऑफ जनवरी। 26 जनवरी होगी, तो आपको कहना है इट विल बी 26 ऑफ जनवरी, 26 ऑफ जनवरी। ठीक है साथियों, तो आपने देखा कि हम लोग और क्या यूज़ करते हैं इसका, चीज़ों के नाम क्या गए, सॉरी, हो गया ना। अब इसका यूज़ जो होता है साथियों, दो चीज़ें और बताने के लिए होता है इसका यूज़, नंबर्स बताने के लिए और क्वांटिटी बताने के लिए। नंबर्स बताने के लिए और क्वांटिटी बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको एक और चीज़ देखनी होगी, वो आपको मैं बताऊंगा। नंबर्स और क्वांटिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर का। किसका यूज़ करते हैं, देयर का। अगर एक चीज़ हो तो आप यूज़ करेंगे देयर इज़, पास्ट में देयर वॉज, फ्यूचर में देयर विल बी। ठीक है, और यही चीज़, एक मिनट, अगर एक से ज़्यादा हो तो वर्तमान में आप यूज़ करेंगे देयर आर, पास्ट में आप यूज़ करेंगे देयर वर, फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे देयर विल बी। जैसा मुझे बोलना हो एक मार्कर है, तो आप कहेंगे देयर इज़ अ मार्कर, देयर इज़ अ मार्कर। दो मार्कर्स है, तो आप कहेंगे देयर आर टू मार्कर्स। एक लड़का था, तो आप कहेंगे देयर वॉज अ बॉय। तीन लड़के थे, तो आप कहेंगे देयर वर 3 बॉयज़। तीन लड़कियां होगी इधर, देयर विल बी 3 गर्ल्स। हाँ, फ्यूचर में सभी के साथ आपको यूज़ करना विल बी। एक हो तब भी विल बी, एक से ज़्यादा हो तब भी विल बी। जैसा मैंने बोला पानी है, तो देयर इज़ वाटर। पानी था, तो देयर वॉज वाटर। और पानी होगा, तो आप कहेंगे देयर विल बी वाटर। ठीक है, और मैंने बोला 3 कार हैं, तो देयर आर 3 कार्स। 3 कार थी, तो आप कहेंगे देयर वर 3 कार्स। और 3 कार होगी, तो देयर विल बी 3 कार्स।
सो संख्या और नंबर बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ बिंग का। सो अभी आपने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ बिंग का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं और किस किस कंडीशन में करते हैं। आइए अब पांचों पैटर्न के साथ इसकी धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं और टू बी का यहाँ आज दी एंड करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला वह होशियार, तो ही इज़ स्मार्ट। वह होशियार नहीं है तो आप कहेंगे ही इज़ नॉट स्मार्ट। क्या वह होशियार है तो आप कहेंगे इज़ ही स्मार्ट। वह होशियार क्यों है तो वाई इज़ ही स्मार्ट। और कौन होशियार है तो आप कहेंगे हु इज़ स्मार्ट। वह घर पर था, ही वॉज एट होम। वह घर पर नहीं था तो ही वॉज नॉट एट होम। क्या वो घर पर था, वॉज ही एट होम। वह घर पर किसके साथ था, विद हुम वॉज ही एट होम। कौन घर पर था तो आप कहेंगे हु वॉज एट होम। मैं आपके साथ होऊंगा, आई विल बी विद यू। मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी विद यू। क्या मैं आपके साथ होऊंगा, सो विल आई बी विद यू। मैं आपके साथ क्यों होऊंगा तो वाई विल आई बी विद यू। और कौन आपके साथ होगा, हु विल बी विद यू। ठीक है, मैं बोला मोबाइल अच्छा है, सो मोबाइल इज गुड। मोबाइल अच्छा था तो मोबाइल वॉज गुड। मोबाइल अच्छा होगा, मोबाइल विल बी गुड। पानी ठंडा नहीं है, आप कहेंगे वाटर इज नॉट कोल्ड। पानी ठंडा नहीं था, वाटर वॉज नॉट कोल्ड। क्या पानी ठंडा, पानी ठंडा नहीं होगा, वाटर विल नॉट बी कोल्ड। क्या चाय गर्म है, इज टी हॉट। क्या चाय गर्म थी, वॉज टी हॉट। और क्या चाय गर्म होगी, विल टी बी हॉट। ऐसे अब आता है साथियों WH, कब क्यों कहाँ कैसे वाले। जैसे मैंने कहा आप कहाँ हो, वेयर आर यू। आप कहाँ थे, वेयर वर यू। और आप कहाँ होंगे, वेयर विल यू बी। और मैंने बोला आपका फेवरेट एक्टर कौन है, सो आप कहेंगे हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। आपका फेवरेट एक्टर कौन था, हु वॉज योर फेवरेट एक्टर। आपका फेवरेट एक्टर कौन होगा, हु विल बी योर फेवरेट एक्टर। यह मेरी फेवरेट बुक है, दिस इज़ माई फेवरेट बुक। ये मेरी फेवरेट बुक थी, दिस वॉज माई फेवरेट बुक। ये मेरी फेवरेट बुक होगी तो दिस विल बी माई फेवरेट बुक। अगला मैंने बोला राहुल घर पर नहीं है, राहुल इज़ नॉट एट होम। राहुल घर पर नहीं था तो आप कहेंगे राहुल वॉज नॉट एट होम। राहुल घर पर नहीं होगा तो राहुल विल नॉट बी एट होम। क्या इंदौर साफ शहर है, इज इंदौर क्लीन सिटी। इज इंदौर अ क्लीन सिटी। क्या इंदौर साफ शहर था, वॉज इंदौर अ क्लीन सिटी। क्या इंदौर साफ शहर होगा, विल इंदौर बी अ क्लीन सिटी। लाइक दिस। और जैसे मैं बोला मेरी किताब का है, अगर एक किताब है तो वेयर इज, एक से अधिक है तो वेयर आर। एक किताब की बात करो, मेरी किताब का है, सो वेयर इज माई बुक। मेरी किताब कहाँ थी तो आप कहेंगे वेयर वॉज माई बुक। और मेरी किताब कहाँ होगी तो आप कहेंगे वेयर विल माई बुक बी। ठीक है, और जैसे मैंने बोला आप मेरे अच्छे मित्र हो, यू आर माई गुड फ्रेंड, या फिर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप मेरे सबसे अच्छे मित्र थे तो यू वर माई बेस्ट फ्रेंड। और आप मेरे सबसे अच्छे मित्र होंगे, यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और जैसे मैंने बोला मोबाइल में पासवर्ड नहीं है तो आप कहेंगे देयर इज़ नो पासवर्ड इन द मोबाइल। मोबाइल में पासवर्ड नहीं था, देयर वॉज नो पासवर्ड इन द मोबाइल। मोबाइल में पासवर्ड नहीं होगा तो आप कहेंगे देयर विल नॉट बी पासवर्ड इन द मोबाइल। अगला, क्या आप बिजी हो, आर यू बिजी। क्या आप बिजी थे तो आप कहेंगे वर यू बिजी। और क्या आप बिजी होंगे, विल यू बी बिजी। ठीक है, ललिता कहाँ है, वेयर इज़ ललिता। ललिता कहाँ थी तो वेयर वॉज ललिता। और ललिता कहाँ होगी, सो वेयर विल ललिता बी। ठीक है, और मैंने बोला कौन हो आप, हु आर यू। कौन थे आप, हु वर यू। कौन होंगे आप, हु विल यू बी। हाँ सही है, हु विल यू बी। अगला जैसा मैंने बोला किताबें महंगी है तो बुक्स आर एक्सपेंसिव। किताबें महंगी थी, बुक्स वर एक्सपेंसिव। किताबें महंगी होगी सो बुक्स विल बी एक्सपेंसिव। ठीक है, कार सस्ती नहीं है तो कार इज़ नॉट चीप। कार सस्ती नहीं थी तो कार वॉज नॉट चीप। कार सस्ती नहीं होगी तो कार विल नॉट बी चीप। क्या वे तो आर दे। क्या वे इंदौर में है, आर दे इन इंदौर। क्या वे इंदौर में थे, वर दे इन इंदौर। और क्या वे इंदौर में होंगे, विल दे बी इन इंदौर। फिर जैसा मैंने बोला आप की किताबें कैसी है तो हाउ आर योर बुक्स। आपकी किताबें कैसी थी, हाउ वर योर बुक्स। आपकी किताबें कैसी होगी तो हाउ विल योर बुक्स बी। ठीक, और घर पर कौन है, अगर एक व्यक्ति का पूछा तो हु इज़, और एक से अधिक का पूछा तो आर। एक की बात करो, घर पर कौन है, हु इज़ एट होम। घर पर कौन था, हु वॉज एट होम। और घर पर कौन होगा, हु विल बी एट होम।
तो ये रहे साथियों सारे के सारे टू बी का। आज आपने देख लिया है कि स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ हम लोग कहाँ किस किस कंडीशन में करते हैं, और जितना भी आपको अब तक पढ़ाया मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH, इसके भी हम लोग डिटेल्स में हम लोगों ने आज प्रैक्टिस कर लिए। आई होप आपको टू बी का चैप्टर समझ में आएगा, स्टेट ऑफ बीइंग का चैप्टर समझ में आएगा। साथियों इसी तरीके के वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और चीज़ साथियों अंत में कहना चाहूँगा, यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में WH के कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेंटेंसेस, 10 जिसमें 3 प्रेजेंट के बना लीजिएगा, 3 पास्ट के बना लेना और 4 फ्यूचर के बना लीजिएगा, या फिर आपकी जो इच्छा वैसा बनाइएगा, है ना। 10 सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। थैंक यू।